नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। अपने परम पूजनीय गुरुदेव तथा वंदनीय माता जी के चरणों में वंदन करते हुए आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ जिनको पितृपक्ष में व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको पितृपक्ष में करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से पितरों की कृपा व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। हमारे धर्मशास्त्र में पितृपक्ष का बहुत महत्व बताया जाता है। पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ हम अपने पितरों को याद भी करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार जो भी लोग विधि पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध तथा तर्पण किया जाता है। इससे प्रसन्न होकर हमारे पूर्वज अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से यह शुरू होता है, जो 15 दिनों तक चलता है। पितृपक्ष में पूर्वज कौवे के रूप में धरती पर आते हैं। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 25 सितंबर तक चलेगा। इन दिनों में कुछ खास काम की मनाही होती है जो व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और अगर व्यक्ति उन कार्यों को करता है तो हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं। तो जानते हैं उन कार्यों के बारे में जो हमें नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि पितृपक्ष में किसी भी तरह का घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि शादी, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश इत्यादि बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो पितृपक्ष में वर्जित माने जाते हैं। तो इस दौरान ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस प्रकार के कार्यों को करते हैं तो पितृपक्ष के दौरान शोकाकुल का माहौल होता है। इसलिए इन दिनों किसी भी शुभ कार्य को करना अशुभ माना जाता है। इसलिए ऐसे कार्यों को करना वर्जित है और इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पितृपक्ष के दौरान आपको सिर्फ शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो आपको मांसाहारी भोजन इस समय नहीं करना चाहिए। आपको केवल शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि इस समय यह सब वर्जित होता है। तो आपको सात्विक और अच्छा खाना ही खाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल व नाखून नहीं कटवाने चाहिए। साथ ही साथ घर के लोगों को भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनको भी अपने बाल और नाखून नहीं कटवाना चाहिए। साथ ही साथ ब्रह्मचार्य का पालन भी उस व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए जो श्राद्ध कर्म के सारे कार्य कर रहा हो। चौथी बात यह है कि पितृपक्ष के दौरान किसी भी पशु पक्षी को नहीं सताना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षी या पशु के रूप में आते हैं, इसलिए उन्हें सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज भी होते हैं, बल्कि पितृपक्ष में पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, और जो लोग उनका निरादर करते हैं, अपमान करते हैं, मारते हैं, उन पर हमारे पितृ नाराज होते हैं। वहीं पांचवी बात यह है कि पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक घर का माहौल सात्विक होना चाहिए। इस दौरान घर में शुद्ध भोजन बनना चाहिए। पितरों का प्रतिदिन भोग लगना चाहिए। प्याज लहसुन का सेवन नहीं होना चाहिए। साथ में किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, ना ही किसी का अपमान करना चाहिए, ना ही किसी से अपशब्द बोलना चाहिए। यह एक छोटे छोटे से ऐसे कार्य हैं जिनको आप करके अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको इन चीज़ों को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो पितृ आपके नाराज होते हैं। इसलिए उन्हें प्रसन्न करें, ना कि उन्हें नाराज करें, क्योंकि जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, रुकावट, बीमारी, किसी भी प्रकार का गृह क्लेश नहीं होता है। और वहीं अगर वह नाराज हो जाते हैं तो जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो भूल कर भी आपको इन नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आपको यह कार्य नहीं करने चाहिए जो पितृपक्ष में मना होते हैं।